एक स्टैच्यू का अनावरण किया, उस पर भी भ्रष्टाचार किया और वो प्रधानमंत्री के हाथों से हुआ और 8 महीने के अंदर अंदर वो गिर गई, जिससे महाराष्ट्र की जनता को बहुत आहत हुई है। तो आप तो कृपया अपने मुंह से भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता और खास करके आप ना ही लें। पैसे की बात करिए, जो पैसा जो नोट खालिस बांट रहे थे उसकी बात कर रही हूं। मैं एक बात यहां पर कहना चाहती हूं अंजना जी, और ये बात कहनी जरूरी है। इन्होंने चोरी से सरकार बनाई, वो नीलामी करी विधायकों की, बड़े बड़े पैसे देकर विधायकों की खरीद फरोख्त करी। आप टेंशन मत लीजिए, हमें मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट की जरूरत नहीं है जैसे आप लोगों को पड़ती है, या खोके लेकर सपोर्ट की जरूरत नहीं है जैसे आप लोगों को पड़ती है। कथा सुननी है। रही बात दूसरी, इन्होंने कहा कि फतवा जारी हुआ है, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, उलेमा का सपोर्ट। वो शायद भूल गए होंगे क्योंकि उनका फोकस इतना उलेमा में है, मौलाना में है, कि वो भूल गए कि हमारे खुद के सनातन धर्म के शंकराचार्य जी क्या कह रहे हैं। तो हमारे तो सब तरफ से सपोर्ट है, आप टेंशन मत लीजिए। हमें मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट की जरूरत नहीं है जैसे आप लोगों को पड़ती है, या खोके लेकर सपोर्ट की जरूरत नहीं है जैसे आप लोगों को पड़ती है। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? तो रही बात मेरे कांग्रेस में होने की, हाँ ये भी बात सही है कि मैं कांग्रेस में रही हूँ और उस कार्यकाल में जो हुआ है फिर से मैं दोहराऊंगी, वहां पे इन्वेस्टिगेशन हुए हैं। पर यहाँ पर तो स्पष्ट है, विनोद तावड़े जी जनरल सेक्रेटरी बीजेपी के रहते हैं दिल्ली में, काम की वजह से दिल्ली में रहते हैं, वोटर वो है बोरीवली के, पर दिखाई देते हैं क्योंकि मीटिंग चल रही है वहां पे। सर अगर आपको पता होगा 48 घंटे बाद कोई किसी मीटिंग में नहीं शामिल हो सकता है, पर ये वहां पे शामिल होते हैं। और पता है बहुजन विकास आघाड़ी के ही लोग बता रहे हैं कि वो तो जब इनको पकड़ा गया था वो किचन के रास्ते से भागकर जाने की कोशिश कर रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका था। अब कितने बड़े बड़े सूटकेसेस गए थे, वो सूटकेसेस अब इलेक्शन कमीशन हमें बताए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी अच्छी तरीके से अवगत है, उन्होंने बहुत सारा करोड़ों रुपए का पैसा इन्होंने रेड के माध्यम से किया है। पर अफसोस ये है कि बड़े से बड़े नेता ऐसे बैग लेकर घूम रहे हैं, उनको पकड़ पाने में इनको मुश्किल लगी और जनता ने वो भी उनका सच उजागर कर दिया है। अब वो जनता एफआईआर के माध्यम से पता चलेगा ना क्या सच्चाई है। पर ये सच साबित हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी जो भी चुनाव जीतती है धन बल पर ही जीतती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जवाब दीजिए इसका सुधांशु जी, फिर सुप्रिया जी। सुधांशु जी वो कह रहे हैं कि हितेन ठाकुर की पार्टी बहुजन विकास आघाड़ी के लोग कह रहे हैं कि भागने की कोशिश कर रहे थे विनोद तावड़े। देखिए मैं बताना चाहता हूँ, फिर एक देखिए प्रियंका जी ने बोला, एक और चीज कह रहा हूँ कि बीजेपी से ही सब बैग दिख रहा था, वो बोली सूटकेस। कि उनको टिप ऑफ भी बीजेपी वाले से ही मिला है। बोलने दीजिए आप आराम से। तो उनके बीच में ही जो झगड़े चल रहे हैं उसका भी स्पष्टीकरण दे दें तो अच्छा रहेगा। सुप्रिया जी ने कहा सूटकेस, इन्होंने कहा बैग, और उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा बोरे। न बोरा दिख रहा है, न सूटकेस दिख रहा है, न बैग दिख रहा है, केवल आरोप दिख रहा है। इसके अतिरिक्त यहां पर एक और बात भी समझ लीजिए कि मजे की बात यह है कि प्रियंका जी ने कहा कि जो अधर्म हुआ था, तो मैं तो सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि उद्धव ठाकरे जी धर्म के लिए गए थे या अर्थ के लिए गए थे, पूरे देश को पता है। कोई सेंस है इस बात की? और जिस कारण से गए थे उस कारण में जाके भी आज क्या स्थिति है। महाविकास आघाड़ी ने नहीं कहा कि वो हमारे सीएम कैंडिडेट होंगे, कहा जिसकी सीटें ज्यादा आएंगी वो सीएम कैंडिडेट होंगे। हमसे आधी सीटें पाकर वो सीएम की दावेदारी कर रहे थे, और वहां जाने के बाद उनको क्या ताजदारी मिल रही है ये दुनिया देख रही है। जिसे एक हिंदी में कहावत होती है, शब्दशः न लिया जाए, कि जात भी बदल ली और बात भी नहीं बनी। यानी उधर चले भी गए और कौन किसके साथ खड़ा है, बस बाला साहब ठाकरे जी के कुछ स्टेटमेंट्स के वीडियो देख लीजिए और आज की उनकी स्थिति देख लीजिए। बाला साहब ठाकरे जी की दृढ़ता देख लीजिए और उद्धव जी की विवशता देख लीजिए, तो ये दिखाती है कि सत्ता, देखो सत्ता की बलिहारी और जमाना बदला जाए, देखो कुर्सी की बलिहारी और जमाना बदला जाए, वो साफ दिखाई पड़ता है। सुप्रिया जी आप एक बार जवाब दे दीजिए, फिर इसका जवाब मैं लूंगी प्रियंका जी या मॉरल, तीनों चीजों पर स्थिति स्पष्ट। वो कह रहे हैं आप लोग मिलकर तय कर लीजिए, बोरी था, बैग था या सूटकेस। नहीं, मुझे ये तय करने की जरूरत नहीं है। सुप्रिया जी जवाब दे ले, फिर आ रही हूँ इसके बाद तुरंत आ रही हूँ प्रियंका। सुप्रिया सुधांशु जी कहते कहते एक शब्द यूज कर गए, विवशता। इससे ज्यादा विवश और इससे ज्यादा वीक आर्ग्यूमेंट्स करते हुए मैंने सुधांशु जी को आज तक किसी शो में नहीं देखा है। मैं समझ सकती हूँ इनकी विवशता। इनका एक बड़ा नेशनल ऑफिस बेरर पैसे बांटते हुए, करोड़ों के खोके बांटते हुए पकड़े गए, तो ये बेचारे यहाँ पर आकर क्या बोलेंगे? पता है ना आप सबको? नहीं पता है, कहाँ पता है? हाथ ऊपर करो, किसको पता है? ये बैग सूटकेस में उलझा रहे हैं। अरे मत उलझिए, पैसे की बात करिए। जो पैसा जो नोट खालिस बांट रहे थे उसकी बात कर रही हूँ।
मैं एक बात यहां पर कहना चाहती हूं अंजना जी, और ये बात कहनी जरूरी है। इन्होंने चोरी से सरकार बनाई, वो नीलामी करी विधायकों की, बड़े बड़े पैसे देकर विधायकों की खरीद फरोख्त करी, चोरी की सरकार बनाई। अब इनको लगा कि ये इसी तरह से वोट की खरीद फरोख्त करके चुनाव जीतेंगे। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती है, फूले जी की धरती है, शाहू जी महाराज की धरती है, ये धरती बाबा साहब अंबेडकर की है। ये आपके पैसे से बिकने वाली नहीं है, ये आपको पाठ पढ़ाने वाली है। और इलेक्शन कमीशन की साख तो बिल्कुल ऑन टेस्ट है। यहां पर इलेक्शन कमीशन की प्रतिष्ठा, उनकी साख, उनकी निष्पक्षता का इससे बड़ा लिटमस टेस्ट कोई नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन ने खुद कहा है कि उन्होंने महाराष्ट्र और झारखंड में 1000 करोड़ रुपए की बरामदगी करी है इस चुनाव में, जो पिछले चुनाव से 7 गुना ज्यादा था। अगर ऐसा उन्होंने किया, जो कि उनका दम है, अच्छी बात है, तो अब इलेक्शन कमीशन आंख मूंद नहीं सकता है। जयंत ठाकरे शिंदे सेना के पकड़े जाते हैं नासिक में, बंबई में विनोद तावड़े जी ये काम कर रहे हैं। ये हो क्या रहा है भाई? मोदी जी 24 घंटा सोते हैं। महायुति को क्या लग रहा है, चोरी से सरकार खरीद फरोख्त करके बनाओगे, फिर चोरी से वोट खरीदोगे? ये महाराष्ट्र की जनता है और आपको इसका बहुत बड़ा सबक सिखाएगी। मैं एक अंतिम चीज कहकर अपनी बात खत्म करना देना चाहती हूं, क्योंकि विवशता, नैतिकता, मर्यादा, ये सारे शब्द यहां पे उपयोग हो गए। अगर विवशता ना होती तो नरेंद्र मोदी जी बीच चुनाव छोड़ के भागते नहीं। अगर विवशता ना होती तो अमित शाह जी का पोस्टर से फोटो नहीं हटाया जाता। अगर विवशता ना होती तो योगी जी के बयान पर पंकजा मुंडे से लेकर अजीत पवार जी और अशोक चव्हाण जी बिदक ना जाते। आप ही के लोग हैं। अगर विवशता ना होती तो सिर्फ फुटौवल ना मचता, और अगर विवशता ना होती आपकी तो ये टिप बीजेपी से ना आती। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ये असलियत है आप लोगों की। इसका जवाब आप जरूर दीजिए, लेकिन प्रधानमंत्री G20 के सम्मेलन में गए हैं सुप्रिया जी। आप कह रही हैं कि चुनाव की वजह से G20 विजिट कैंसिल कर देते हैं। बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। प्रधानमंत्री पिछले 1.5-2 साल से ग्रीस, साउथ अफ्रीका, दुनिया के देश देश घूम रहे हैं, नाइजीरिया पाइजीरिया सब घूमे ले रहे हैं। बस प्रधानमंत्री एक जगह नहीं जाएंगे, और वो है मणिपुर, जो 1.5 साल से जल रहा है, जहां पर विधायकों की बैठक बुलाई गई, इनके घटक दल वाले नहीं आए। एनपीपी ने इससे सपोर्ट विड्रॉ कर लिया। 8 महीने के बच्चे की लाश तैरती हुई मिली है। प्रधानमंत्री के घूमने की बात अगर शुरू करिएगा तो बहुत दूर तक चली जाएगी, बीजेपी को बड़ी दिक्कत हो जाएगी। गजब बेइज्जती है, क्योंकि 1.5 साल से एक शांति की अपील नहीं की है मणिपुर में, और एक बार मणिपुर गए नहीं है। और अभी छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम दिया सुप्रिया जी ने। छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर ये राजनीति करने वाले या नाम लेने वाले दोनों दलों ने एक ऐसे कैंडिडेट को राज्यसभा में भेजा महाराष्ट्र से बाहर लाके, जिसने औरंगजेब की कब्र पे जाकर फातिया पढ़ा, उनको रहमतुल्लाह अल सलेह कहा, फेसबुक पे उसकी तारीफ की, और उसको भी भेजना, ये होती है विवशता। तो मैंने विवशता बता दिया क्या होती है, कि औपचारिक डिप्लोमेटिक मिशन को घूमना कहना और घूमने को राष्ट्र की सेवा कहना विवशता है। टिकट वितरण में आपके साथ झटका हो जाए, सहयोगी दल ज्यादा ले जाए महाराष्ट्र में, वो विवशता है। उत्तर प्रदेश में 0 सीट मिलना विवशता है। और शिवाजी महाराज के जन्म स्थल वाले इस राज्य में से औरंगजेब को की प्रशंसा करने वाले को राज्यसभा बाहर से। प्रियंका जी एक बार जवाब दे ले, फिर सुप्रिया जी आएंगे। प्रियंका जी क्या है और राजनीतिक अपरिहार्यता। प्रियंका, सबसे पहले तो बिल्कुल विनम्रता से मैं सुधांशु जी को कहना चाहूँ कि वो अगर छत्रपति शिवाजी महाराज पे कम ही टिप्पणी करें तो ज्यादा ठीक रहेगा। काफी कंट्रोवर्शियल बातें आपने कही हैं, जिससे महाराष्ट्र की जनता को आहत हुई है। सबसे पहले बात ये। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के मुंह से महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज की बात सुनना भी नहीं चाहूंगी, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने एक स्टैच्यू का अनावरण किया, उस पर भी भ्रष्टाचार किया, और वो प्रधानमंत्री के हाथों से हुआ, और 8 महीने के अंदर अंदर वो गिर गई, जिससे महाराष्ट्र की जनता को बहुत आहत हुई है। तो आप तो कृपया अपने मुंह से, भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता और खास करके आप ना ही लें, तो मैं आपसे विनम्रता से निवेदन करूं। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। रही बात, आपने कहा कौन किसकी व्यवस्था, क्या 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 आपने कहा। देखिए, आप चीफ मिनिस्टर की दावेदारी कर रहे थे, अब आप देखिए क्या हुआ है। चीफ मिनिस्टर की दावेदारी हो या ना हो, हम बहुत स्पष्ट हैं कि महाविकास अघाड़ी को एक साथ मिलकर ये लड़ाई लड़कर महाझूठी गठबंधन को सत्ता मुक्त करना है। रही बात, आपने कहा कि राहुल गांधी जी ने कुछ कहा था। राहुल गांधी जी ने क्या कहा था उसका कहीं से भी पुष्टिकरण नहीं हुआ है, पर भारतीय जनता पार्टी आकर रोज बात करती है। पर सच्चाई ये है कि अमित शाह ने भरी रैली में ये जरूर कहा था
कि अभी ये हमारी मजबूरी है, भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है कि महाराष्ट्र में हमें दो पार्टी के साथ लड़ाई लड़नी पड़ रही, ये उन्होंने कहा। दूसरी बात, शायद सुप्रिया जी मैं आपको बताना चाहूँ, प्रधानमंत्री भले ही विदेश चले गए हों, पर जब वो मुंबई में आए थे उनकी पूरी खाली कुर्सियों से उनका स्वागत हुआ था उस चुनावी मंच पे। दूसरी चीज कहना चाहती हूँ, अमित शाह जी मणिपुर का किस तरीके से फायदा उठाते हैं। नागपुर आते हैं, 4 उनकी चुनावी रैलीज होती हैं, और चारों चुनावी रैलीज में जब देखते हैं कि पूरी कुर्सियां साफ होने वाली हैं, तब मणिपुर की आड़ में वापस दिल्ली चले जाते हैं, चुनावी रैलीज को कैंसिल कर देते हैं, पर वो मणिपुर नहीं जाते हैं। सफेद कपड़ा ओ मणिपुर में आग लगी हुई है, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। और सच्चाई यही है, विवशता इसको कहते हैं कि पैसे दो, सत्ता का दुरुपयोग करो, एजेंसीज का दुरुपयोग करो, पर किसी भी तरीके से सत्ता काबिज करो। हद हो गई। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। आपको अगर अच्छी लगी मार दीजिए। करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर।